अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि सैफ अभी तक अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा है और वो मुसलसल किरण के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी बहन सारा उसे बहुत समझाती है और टोकती है कि तुम अपना बसा बसाया घर मत खराब करो। फरियाल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल लड़की नहीं है और उस लड़की को जरा शर्म नहीं आती कि वो एक शादीशुदा लड़के के पीछे पड़ी हुई है। और जब उसे ये बात पता चल भी चुकी है कि अब तुम बाप बनने वाले हो, फिर भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। सैफ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अब तुम उस लड़की को खुद ही अपनी जिंदगी से निकालो, वरना तो तुम्हारा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। अब यहाँ सैफ अपनी बहन सारा को कहेगा कि तुम मेरे मामलात से दूर ही रहो। तुम लोगों ने जैसा सोचा और जैसा चाहा, तुम लोगों ने अपनी मर्जी पूरी कर ली और अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। अब ऐसा नहीं होगा और तुम मेरे तमाम मामलात से दूर रहो और अपने घर जाओ सारा। अब जो मेरा दिल चाहेगा और जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा। तुम लोगों ने तो अपनी मर्जी पूरी कर ली ना मेरी जबरदस्ती शादी करवा के। अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों की पसंदीदा बहू के नखरे भी उठाऊंगा, तो ये मुझसे कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर सारा सैफ को काफी डांटेगी और फिर वहां से चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब किरण को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि किरण काफी मेंटल स्ट्रेस में है और उन्हें आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग किरण को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो बच्चे की सेहत पर काफी नुकसान होगा। जिस पर सैफ के माँ बाप डॉक्टर को यकीन दहानी करवाते हैं कि वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखेंगे। बस थोड़ी सी टेंशन चल रही है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो किरण को लेकर बाहर आ जाएंगे। सैफ के माँ बाप सैफ को बिठाकर काफी डांटेंगे और कहेंगे कि अगर तुमने किरण के साथ अपना रवैया ठीक नहीं रखा तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आख कर देंगे और फिर तुम अपनी फरियाल घुमट्टों के साथ घूमते फिरते रहना, जहां दिल चाहे वहां जिंदगी गुजारना। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं होगा और हमारा हर रिश्ता, हर ताल्लुक और वास्ता तुमसे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम हमसे राब्ता भी नहीं करना। जिस पर सैफ एकदम से चौंक जाएगा क्योंकि वो अपने बाप की दी हुई आसाइशों का आदी है और वो इन आसाइशों को छोड़कर किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। इसी वजह से उसने फरियाल को भी छोड़ा था कि उसके बाप ने सैफ को कहा था कि अगर तुमने फरियाल से शादी करनी है तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आख कर दूंगा। अब सैफ पर इसी किस्म का दोबारा से एक मर्तबा फिर प्रेशर आ जाएगा। सैफ अब मजबूर होकर किरण को कहेगा कि तुम मुझे खुदा के लिए माफ कर दो और मैं आइंदा फरियाल से बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा और ना ही मैं तुम पर कभी गुस्सा करूंगा। जिस पर किरण मुतमईन हो जाएगी कि सैफ अब ठीक हो गया है। लेकिन किरण को क्या मालूम कि किरण के बच्चा होने के बावजूद भी सैफ तो फरियाल के चुंगल से ही नहीं निकल पा रहा। फरियाल जो कि अब शदीद गुस्से में है कि सैफ ने उसे धोखा दिया है और अब सैफ को मजीद भड़का रही है। वो अपनी मोहब्बत के जाल में बुरी तरह से सैफ को फंसाने की कोशिश कर रही है और सैफ के साथ बहुत ही घनौना खेलने की साजिश में है। अब फरियाल समझ रही है कि सैफ ने उसे धोखा देकर किरण से शादी की है और फिर एक बच्चे का बाप भी बन गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे अपने जाल में फंसाकर तबाह बर्बाद कर दूंगी। और दूसरी तरफ सैफ जो कि बेवकूफों की तरह फरियाल के पीछे पड़ा हुआ है और वो उससे मोहब्बत करती है, वो ये नहीं जानता कि फरियाल तो उसके साथ सिर्फ एक खेल रचा रही है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ किरण को छोड़ देगा और फरियाल से शादी कर लेगा या किरण खुद सैफ को छोड़ देगी? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।